गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इनमें संबंध इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, उनमें क्या अंतर है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के पार्ट 3 में उनका विस्तृत विवरण दिया हुआ है और जो नीति निर्देशक तत्व है उनका संविधान के भाग 4 के अंदर जो है उनका विस्तृत विवरण दिया गया है। जहाँ एक और मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक स्वतंत्रता इस्टेब्लिश करने की बात करता है, पॉलिटिकल लिबर्टी करता है। यह नागरिकों को वो अधिकार प्रदान करता है, मौलिक अधिकार जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। यह जो नीति निर्देशक तत्व है वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण करने की जो है वो बात करते हैं। हमारे जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और जब हम स्वतंत्र हुए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी राजनीतिक स्वतंत्रताएं देना। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम स्वतंत्र हुए तो देश जो था अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहा था। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो था देश बटा हुआ था, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग बहुत गरीब। उसी तरह से समाज में भी जो है वर्गों के बीच में बंटवारा था, सामाजिक समानता नहीं थी। तो आवश्यक था कि जहाँ एक और पॉलिटिकल लिबर्टी और पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रदान की ही गई, राजनीतिक स्वतंत्रताएं और समानता तो प्रदान की गई, लेकिन वो समानता अगर समाज में विषमताएं व्याप्त है, चाहे वो आर्थिक चाहे सामाजिक विषमताएं रहे, तो क्या राजनीतिक समानता वास्तविक रूप में सफल हो सकती है? नहीं। इस चीज़ को जो है संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा और संविधान निर्माताओं द्वारा उन प्रावधानों को भी अपनाया गया जिससे कि वो परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सके जिससे कि समाज में समानता की स्थापना हो। मौलिक अधिकार राजनीतिक अधिकार तो प्रदान करते हैं जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास आवश्यक हो, लेकिन अगर मैंने अभी आपसे कहा समाज में असमानताएं व्याप्त है तो वो उन राजनीतिक अधिकारों का और इक्वालिटी का भी प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए यह जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा समाज में सामाजिक और आर्थिक अधिकार, न्याय की प्राप्ति होती है। अगर हम अपनी प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना ने भी जहां एक और स्वतंत्रताओं की बात की है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने न्याय, समानता और भ्रातृत्व की बात की है। तो जो है ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है ये मिलकर जो संविधान निर्माताओं के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उन्हें जो है लागू करने की कोशिश करते हैं। यह जो मौलिक अधिकार है मैंने आपको बताया पार्ट 3 में इंसर्टेड है, आर्टिकल 12 से 35 तक, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है पार्ट 4 में दिए गए हैं 36 से 51 के बीच में। ये जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें बहुत अंतर है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर, इनको लागू न होने पर व्यक्ति जो है वो न्यायालय नहीं जा सकता। ग्लैडहिल के अनुसार मौलिक अधिकार जो है राज्य के लिए कुछ निषेध आज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसके विरुद्ध यह बतलाते हैं कि राज्यों में क्या करना चाहिए। इन दोनों के बीच यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बेसिक अंतर है। क्या अंतर है, इस पर अभी हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये नकारात्मक अधिकार हैं। कैसे? क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निषेध करते हैं। वो राज्य को कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं, उनको रोकते हैं इस कार्य को करने के लिए। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सकारात्मक अधिकार हैं। क्योंकि वो राज्य को बाध्य करते हैं कि आप ये कार्य करें। कैसे? कि जहाँ एक और जैसे हमें राइट टू लिबर्टी है, तो राइट टू लिबर्टी में राज्य को प्रतिबंधित किया गया है कि वो ये कार्य नहीं करेगा। अगर करेगा तो इंडिविजुअल का राइट वायलेट होगा, तो वो उसको इन कार्यों को करने से रोकता है। जबकि मैंने आपसे क्या कहा, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सकारात्मक है, वो राज्य को कहते हैं कि वो ये कार्य करें। दूसरी चीज़, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित है, यानी अगर इनका उल्लंघन किया गया तो आप अदालत में जाकर शरण ले सकते हैं। लेकिन यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये न्यायोचित नहीं है। इनका उल्लंघन होने पर जो है न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। पर जैसा मैंने आपको क्या कहा कि मौलिक अधिकार तो न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों का जो लक्ष्य है वो देश में पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकार जो है उनके साथ कानूनी प्रतिबंध जुड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ कानूनी और राजनीतिक दोनों ही प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के लोक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए ये बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, मतलब ये इंडिविजुअल के लिए हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये समाज कल्याण की बात कहते हैं। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिवादी अप्रोच की बात करते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाजवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। मौलिक अधिकार का जो क्रियान्वयन है के लिए जो है कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अधिकार स्वयं ही है और ये स्वतः ही लागू होते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जो है कानून बनाने पड़ते हैं, वो स्वतः ही लागू नहीं हो सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है कोई भी कानूनों के माध्यम से, तो न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा मतलब अगर कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो उस कानून की वैधता जो है न्यायालय जांचती नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कानून की वैधता जांची जाती है, न्यायालय द्वारा ये देखा जाता है कि ये कानून जो है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अगर कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है। आपातकाल की स्थिति में जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 में जो वर्णित फंडामेंटल राइट्स है उन्हें छोड़ के अन्य सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो बने रहते हैं। उसी तरह से जो भी मौलिक अधिकार है वो सार्वभौम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उनके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस लगी हुई है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार जो है एक मतलब नेचर के द्वारा गिवन राइट्स है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने एक आवश्यक मतलब शासन के लिए एक दिशा निर्देश जारी के रूप में रखा है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बहाली के समय कई बार राज्य के कार्यों में संकट
या रुकावट आई है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इन सभी के कारण जो है एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, वो हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो है वो अंतर है, और यह जो अंतर है ये इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जहाँ एक और मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।